राजनीति में कुछ मुलाकातें औपचारिक नहीं होती हैं और कुछ खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार वसुंधरा राजे के साथ। वसुंधरा राजे पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली का दौरा करती हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करती हैं, चाहे आप जेपी नड्डा की बात कर लें, चाहे आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें। वसुंधरा राजे ने किसी को नहीं छोड़ा और उस मुलाकात के बाद बिल्कुल खामोश नजर आती हैं। कुछ मुलाकातों का ऐलान कर दिया जाता है कि आज हम इनसे मिलकर आए, औपचारिक ऐलान हो जाता है, और कुछ मुलाकातों का ऐलान नहीं किया जाता है। वसुंधरा राजे के समर्थकों को ये लग रहा था कि जिस तरह से वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली का दौरा कर रही हैं, वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। समर्थक ये सोचकर बैठे थे कि अब वसुंधरा राजे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तो पूरी तरह से तय हो चुका है, लेकिन एंड टाइम पर बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक चलती है। बीजेपी बिहार राज्य से आने वाले नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। आगे चलकर वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, तो अब वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वसुंधरा राजे की जो मुलाकातों का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में वसुंधरा राजे राजस्थान के चुनाव प्रभारी रहे प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर आई है। इस मुलाकात का ऐलान देखिए खुद वसुंधरा राजे ने कर दिया, लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार ये मुलाकात हुई क्यों है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा भी अभी वसुंधरा राजे के पास और भी काफी सारे ऑप्शन हैं, या फिर राजस्थान के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खेला होने वाला है। आपको बता दें 2003 से लेकर 2017 तक वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे के नाम से जानी जाती थी। वसुंधरा राजे ही बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होती थी। 2 बार बीजेपी ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन 2023 में पूरा गेम पलट गया। जहां एक तरफ वसुंधरा राजे सोच रही थी कि तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, उनके समर्थक सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2023 का पूरा चुनाव यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइड कर दिया जाता है और मुख्यमंत्री के नाम का पहले बीजेपी अनाउंसमेंट नहीं करती है, ऐलान नहीं करती है। तो ये तो सब लोग समझ चुके थे कि इस बार वसुंधरा राजे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाएगी, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने, उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया और वसुंधरा राजे के हाथ से देखिए पर्ची खुलवाई। तो यहाँ पर नाराजगी की भी कोई अटकलें ना लगाए, इसलिए ऐसा कुछ किया गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी को वसुंधरा राजे की जरूरत तो है, बस बीजेपी उनके हाथ में कोई फैसला नहीं देना चाहती। आप कुल मिलाकर ये समझिए कि वसुंधरा राजे का बीजेपी के अंदर कद बहुत बड़ा है, लेकिन वसुंधरा राजे कोई फैसला नहीं ले सकती। आप ये समझ लीजिए। हाल ही में भी वसुंधरा राजे ने एक बयान दिया था कि वनवास सबके जीवन में आता है, लेकिन वनवास खत्म भी जरूर होता है। अब वसुंधरा राजे आखिरकार किस वनवास की बात कर रही थी, ये कोई भी नहीं समझ पा रहा। आपको बता दें 2014 के बाद बीजेपी पूरी तरह से बदल चुकी है। बीजेपी अब युवा पर ज्यादा भरोसा करती है। बीजेपी फ्यूचर को लेकर सोच रही है। अभी जो चल रहा है वो तो ठीक चल रहा है, ठीक है, बीजेपी ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकार बनाकर बैठी है, लेकिन बीजेपी आगे का भी सोच रही है, फ्यूचर का सोच रही है कि भाई फ्यूचर में कौन होगा, मोदी शाह योगी के बाद आखिरकार कौन होगा जिनके नाम से बीजेपी को अच्छे से जाना जाए, लोग बीजेपी से जुड़े रहे। तो बीजेपी ये रूल लेकर आती है 2014 में कि भाई 75 वर्ष से ऊपर वालों को हम लोग ना तो टिकट देंगे, ना पार्टी में कोई जगह देंगे, और ना ही पद देंगे, बस उनका नाम पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा। ऐसा हुआ भी कई नामों के साथ, देखिए अडवाणी के साथ ये हुआ, मुरली मनोहर जोशी के साथ ये हुआ, सुमित्रा महाजन के साथ ये हुआ। सूची बहुत लंबी है, सूची बहुत लंबी है, बताने के लिए बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वसुंधरा राजे की उम्र भी देखिए 72 वर्ष हो चुकी है, मतलब पार्टी की जो डेडलाइन है उसके बहुत करीब है। 3 वर्ष बाद वसुंधरा राजे 75 वर्ष की हो जाएंगी। तो आप ये समझिए कि बीजेपी खुद से नहीं चाहती, केंद्र खुद से नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि देखिए जब किसी के पास कोई कद मिल जाता है उसे, तो फिर वो उस कद को छोड़ना नहीं चाहता, पद को छोड़ना नहीं चाहता, और वसुंधरा राजे के साथ भी ऐसा ही है। वसुंधरा राजे हो या फिर उनके समर्थक हो, वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को दिल्ली में कोई बड़ी जगह दी जाए। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी से लगातार मुलाकात हुई वसुंधरा राजे की। राजस्थान के अंदर मंच से जो तस्वीर सामने आई थी, इशारों ही इशारों में जिस तरह की बात की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी वसुंधरा राजे के पास खड़े होकर रुक भी गए थे। संसद भवन के अंदर एक कमरे के अंदर एक बैठक होती है, काफी लंबी बातचीत होती है।
बताया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान होने से पहले 2 दिन पहले भी वसुंधरा राजे ने मोदी जी से मुलाकात करी थी संसद भवन के एक कमरे के अंदर। तो आप ये समझिए कि भाई आखिरकार वसुंधरा राजे से बार बार मुलाकात क्यों हो रही है। हालचाल लेने के लिए मुलाकात एक बार ठीक रहती है, 2 बार ठीक रहती है, लेकिन बार बार मुलाकात। या तो वसुंधरा राजे को समझाया जा रहा है कि थोड़ा सब्र कीजिए, या फिर वसुंधरा राजे को वाकई में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिस जिम्मेदारी को ना तो हम लोग समझ पा रहे हैं, ना वसुंधरा राजे समझ पा रही है, शायद ना उनके समर्थक समझ पा रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो बस ये था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बनेंगे, तो तय हो चुका पूरी तरह से। तो फिर बीजेपी आखिरकार क्या करेगी उनके लिए, बीजेपी ने क्या सोच रखा है, ये वाकई में विचार करने वाली बात है। फिलहाल क्या आपको लगता है, क्या वसुंधरा राजे को बीजेपी कोई जिम्मेदारी देगी, या फिर वसुंधरा राजे की धीरे धीरे कर कर राजनीति से पूरी तरह विदाई कर दी जाएगी और अगला जो विधानसभा चुनाव होगा राजस्थान का, उसमें वसुंधरा राजे के नाम का बस इस्तेमाल किया जाएगा। क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।